नमस्ते। कभी सोचा है कि सुनने की शक्ति को बेहतर बनाने के लिए कुछ आसान, बिल्कुल नेचुरल तरीके हो सकते हैं? आज हम बस इसी पर बात करने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें हमारी इतनी जरूरी इंद्रियों में से एक, मतलब सुनने की शक्ति को बचा सकती हैं? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि हम इसे कैसे मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सुनने की शक्ति को अच्छा बनाने का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है ना, वो हमारे शरीर के अंदर से ही शुरू होता है। मतलब कुछ खास न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमारे कानों की जो नाजुक कोशिकाएं होती हैं ना, उनके लिए एक शील्ड की तरह, एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। जैसे कि बेरीज हो गई, मछली है, नट्स हैं, ये सब चीज़ें इसमें वाकई बहुत फायदेमंद होती हैं। और हाँ, रेगुलर एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट ये भी बहुत ज़रूरी हैं। योग और ध्यान जैसी जो तकनीकें हैं वो सिर्फ तनाव ही कम नहीं करती, बल्कि हमारे कान के जो अंदरूनी हिस्से हैं वहाँ तक खून का बहाव भी बेहतर करती हैं। और एक और बहुत ही जरूरी बात, स्मोकिंग। ये हमारी सुनने की शक्ति के लिए बेहद खतरनाक है, तो इससे बचना एक बहुत ही समझदारी भरा फैसला है। तो ये तो हुई अंदर की बात। अब बात करते हैं दूसरे पिलर की, जो बाहरी सुरक्षा से जुड़ा है। मतलब हम अपने आसपास के माहौल में अपने कानों को बचाने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं? चलिए कुछ अच्छी और बुरी आदतों पर एक नज़र डालते हैं। जैसे कहीं बहुत शोर हो रहा है तो ईयर प्लग पहनना एक बहुत अच्छी आदत है। वहीं दूसरी तरफ एकदम फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनना बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। इसी तरह कानों को हमेशा आराम से साफ करना चाहिए, लेकिन हाँ, कॉटन सॉप का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक और ज़रूरी बात, अगर कोई दवा चल रही है तो डॉक्टर से ये पूछना बहुत ज़रूरी है कि कहीं उसका कोई साइड इफ़ेक्ट सुनने की क्षमता पर तो नहीं पड़ रहा है। और अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी पिलर पर। पता है, सुनना सिर्फ कानों का काम नहीं है, बल्कि हमारा दिमाग भी इसमें शामिल है। असल में तो दिमाग ही है जो आवाज़ को प्रोसेस करके उसका मतलब समझता है। अपने दिमाग को ट्रेन करने के लिए ना एक बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है। किसी ऐसी जगह जाइए जहां थोड़ा बहुत शोर हो, आंखें बंद करें और बस किसी एक आवाज़ को पकड़ने की कोशिश करें, जैसे पंखे की आवाज़ हो या किसी पक्षी की, और फिर 30 सेकंड के लिए सिर्फ उसी आवाज़ पर अपना पूरा ध्यान लगाएं। ये दिमाग को मजबूत करने का एक कमाल का तरीका है। इसके अलावा भी कुछ तरीके हैं, जैसे साउंड थेरेपी या फिर कान की हल्की फुल्की मालिश। ये सब भी दिमाग को आवाज़ को बेहतर तरीके से समझने में मदद करते हैं। तो देखा आपने, ये सारी आदतें जब एक साथ मिलती हैं तो एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाती हैं। ये एक हॉलिस्टिक अप्रोच है, मतलब हर तरफ से ध्यान रखना। लेकिन हाँ, एक बात का हमेशा ध्यान रखना जरूरी है, ये सारे तरीके बचाव के लिए और सेहत को बनाए रखने के लिए बहुत अच्छे हैं, पर अगर सुनने में कोई असल में दिक्कत महसूस हो रही है तो सबसे सही यही है कि किसी डॉक्टर से सलाह ली जाए। तो याद रखिए, ये आदतें सपोर्ट के लिए हैं, ये डॉक्टरी सलाह का कोई विकल्प नहीं है। तो अब सवाल ये है कि आज से अपनी सुनने की शक्ति को बेहतर बनाने की इस यात्रा में कौन सा एक छोटा सा बदलाव अपनाया जा सकता है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।